दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं। 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी। दोस्तों एलिमेंट ऑफ साइंस से चैप्टर नंबर 12 लेकर आया हूं दोस्तों, और चैप्टर का नाम है कुलों का अध्ययन। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे, आपका स्टडी करेंगे फैमिलीज का, मतलब आपके कुल हैं 12th में 4 कुल हैं आपके, मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी एवं ग्रेमनी। चारों का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि यह चैप्टर दोस्तों आपका 6 नंबर का चैप्टर है। इसमें से आपके 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर से संबंधित, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 है दोस्तों, और कुलों का अध्ययन आज हम अध्ययन कर रहे हैं। कुलों का अध्ययन यह चैप्टर आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अध्ययन करते हैं। मालवेसी कुल के पौधों का नाम एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। मालवेसी कुल के पौधों का नाम एवं वनस्पति, आपका जो कुल है मालवेसी उसके पौधों का नाम और वानस्पतिक नाम हमको, ये दोस्तों वानस्पतिक नाम है, ये आपको याद करने होते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। कपास का वानस्पतिक नाम है गोसिपियम हर्बेशियम। क्या है आपका? गोसिपियम हर्बेशियम। भिंडी है, भिंडी का वानस्पतिक नाम है हिबिस्कस स्कुलेंटस। भिंडी का आपका क्या है? हिबिस्कस स्कुलेंटस। गुड़हल, नेक्स्ट आपका जो प्लांट है वो है गुड़हल, और गुड़हल का बॉटनिकल नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या है आपका? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। चौथा है दोस्तों पटसन। पटसन का बॉटनिकल नेम क्या है? हिबिस्कस कैनाबिनस। क्या है आपका? हिबिस्कस कैनाबिनस आपका पटसन का बॉटनिकल नेम है। गुलखैरा, गुलखैरा दोस्तों इसका बॉटनिकल नेम है एल्थिया रोजिया। क्या है आपका? एल्थिया रोजिया। दोस्तों आपको पता है कपास से रेशा निकलता है, रुई निकलती है, रुई वाला पौधा है। भिंडी आपकी सब्जी के रूप में इसका प्रयोग किया, तो वो वाली सब्जी वाली फसल है। और गुड़हल है, ये आपका दोस्तों सजावटी मतलब फूल वाली है। पटसन आपका रेशे वाली, इसे रस्सियों में। और गुलखैरा भी आपका फूल वाला, फ्लावर वाला पौधा है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट आगे अध्ययन करते हैं। बॉटनिकल नेम आपको याद करने होते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे। मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व क्या होता है? तो मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व निम्न प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले खाद्य पदार्थ के रूप में, तो भिंडी के फल मतलब भिंडी जो होती है ना उसको, और सैमल, सैमल भी आपकी मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है, कि पुष्प कलिकाएं सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। आपको पता है भिंडी का जो होता है फल, उसका प्रयोग हम लोग सब्जी के रूप में, और जो आपका सैमल होता है उसका जो पुष्प कलिकाएं होती है उनका सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी खाने के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। दूसरा दोस्तों रेशे के रूप में, तो रेशे के रूप में कैसे? जैसे कपास होता है तो कपास से आपको पता है रेशा प्राप्त होता है। दूसरी भाषा में कैसे? रुई प्राप्त होती है, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। पटसन जो होता है इसकी रेशे से रस्सियां बनाई जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कपास से रुई प्राप्त होती है, और इस रुई से या रेशे से आप लोग सूती वस्त्र है उनका निर्माण किया जाता है। और जो पटसन होती है, पटसन से आपकी बहुत सारे जैसे कहते हैं बोरी वगैरह और रस्सियाँ आदि, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है औषधि के रूप में, तो हम बात करें यूनियना रेपेंडा, ये प्लांट्स होता है, इसका बॉटनिकल नाम है यूनियना रेपेंडा। की जड़, उसकी छाल से निकाला हुआ रस हाइड्रोफोबिया रोग में काम आता है। बिल्कुल औषधि के रूप की बात करें तो एक रोग होता है हाइड्रोफोबिया रोग, उसमें आप यूनियना रेपेंडा जो कि मालवेसी कुल का प्लांट्स है, उसकी छाल से निकला हुआ जो रस होता है ना, उसका यूज करने से यह रोग सही हो जाता है। तो कह सकते हैं औषधि के रूप में भी मालवेसी कुल के पौधों का महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा पॉइंट है दोस्तों सजावटी पौधे के रूप में। सजावटी पौधे तो आप लोग जानते हो, जैसे गुड़हल है और गुलखैरा, ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं कि इनका जो आपके वाटिका या आपके जो गार्डन्स या उद्यान जो होते हैं, वहाँ पर इन प्लांट्स को लगाया जाता है, पौधों को लगाया जाता है, गुड़हल और गुलखैरा को। ठीक है ना। और इसलिए लगाया जाता है सुंदरता के लिए, वहाँ पर लगाया जाता है, जिससे इनमें फूल खिलते हैं और वहाँ पर ये उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। वाटिका की सुंदरता या उद्यान की सुंदरता को ये बढ़ाते हैं। तो ये है आपका मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व, जिसमें आर्थिक महत्व में मैंने आपको जो प्लांट्स मालवेसी कुल के अंतर्गत आते हैं उनका क्या महत्व है वो मैंने आपको समझा दिया है। आपका खाद्य पदार्थ के रूप में, रेशे की, औषधि, सजावटी, इन सब चीज़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है आपके मालवेसी कुल के जो पौधे हैं उनका। हम आगे
बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो तो थे आपके मालवेसी कुल। अब बात करते हैं हम आगे सोलेनेसी कुल के पौधों के नाम और एवं उनके वानस्पतिक नामों की। दोस्तों टमाटर का वानस्पतिक नाम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। क्या होता है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। आलू है, आलू का वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। मिर्च का बॉटनिकल नाम है कैप्सिकम एनम। तमाकू का है निकोटियाना टैबेकम। बेलाडोना का बॉटनिकल नाम है एट्रोपा बेलाडोना का क्या है आपका? एट्रोपा बेलाडोना। रात रानी का बॉटनिकल नाम है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। बैगन का बॉटनिकल नाम है सोलेनम मैनुअल। यह सभी प्लांट्स आपके, यह सभी पौधे आपको पता है सोलेनेसी कुल के पौधे हैं और इनकी ये वानस्पतिक नाम एवं बॉटनिकल नेम जो है वो आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना। आप जानते ही हैं टमाटर, आलू, मिर्च, आपका टमाटर, आलू, मिर्च इनका प्रयोग तो आप लोग सब्जी के रूप में करते हैं जैसे बैगन। तम्बाकू आपको पता है इसका उद्योग के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेलाडोना और रात रानी ये दोनों प्लांट्स हैं। रात रानी आपकी एक फ्लावर वाली प्लांट्स होता है, इनका प्रयोग आप सजावट के रूप में कर सकते हैं। और बेलाडोना होता है इसका औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो ये आपके जो प्लांट्स हैं इनके बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। सोलेनेसी जो कुल होता है उसका आर्थिक महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले है दोस्तों सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व निम्न प्रकार है और पहला है खाद्य पदार्थ के रूप में। दोस्तों आलू, टमाटर, बैगन का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। सब लोग जानते हैं आलू हो, टमाटर है या बैगन, ये तीनों सब्जी हैं और इनका सब प्रयोग का किस में किया जाता है? सब्जी के रूप में सब लोग करते हैं। दूसरा दोस्तों मसाले के रूप में, तो मिर्च का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, सब लोग जानते हैं। आप लोग इन चीज़ों को तो समझती होंगे, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा हमको जानना होता है कि क्या क्या कैसे होता है। तो मसाले के रूप में कैसे? मिर्च जो होती है, मिर्च का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों औषधि के रूप में, यानी दवाई के रूप की बात करें तो धतूरा आपका आता है सोलेनेसी कुल के अंतर्गत, बेलाडोना आता है। तो ये दोनों का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इनसे क्या बनाई जाती है? दवाइयाँ बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के रोगों में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, औषधि के रूप में भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं उद्योग के रूप में। तो उद्योग के रूप में किसका प्रयोग है? तम्बाकू की सूखी पत्तियों, सबको पता है बीड़ी बनाई जाती है। सिगरेट के रूप में तम्बाकू की जो पत्ती है उससे बनाई जाती है बीड़ी, सिगरेट, तथा पान उद्योग में भी इनका उपयोग किया जाता है। सही बात है, तम्बाकू का प्रयोग पान उद्योग में भी करते हैं, बहुत सारे लोग पान का यूज करते हैं तो उन लोगों को पता होगा। आलू से औद्योगिक मात्रा में स्टार्च में एथिल अल्कोहल भी बनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आलू जो होता है उद्योग की बात करें आपका कॉमर्शियल रूप में, इसका जो स्टार्च इसमें प्राप्त होता है, स्टार्च बनाई जाती है आलू से। स्टार्च इसमें बाहुल मात्रा में पाया जाता है एवं एथिल अल्कोहल, अपने इस चैप्टर ही पढ़ाता है, एथिल अल्कोहल जो होता है ना वो भी आपका आलू से ही बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल कर या व्हाट्सअप कर भी पूछ सकते हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हम आगे। आगे जो क्वेश्चन है वो भी सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र तथा पुष्प चित्र बनाइए। तो पुष्प सूत्र ऊपर दे रखा है, ब्रैक्टिएट होता है, मतलब बंद होता है पूरी तरीके से इसका पुष्प, और आपका उभयलिंगी होता है। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, इसमें आपका K5, C5, A5 और आपका G2, यानी आपका जो आपका एंड्रोसियम 5 होता है, गाइनेशियम इसमें 2 होते हैं, कोरोला इसमें 5 होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा इस सूत्र है ये याद रखें। और सोलेनेसी कुल का पुष्प जो आरेख है वो पूरी तरह, ये वैसे बोर्ड पर समझाया जा सकता है, अभी मैं आपको सिर्फ चित्र बता रहा हूँ कि इसमें इस तरीके से ये चित्र होता है, थोड़ा सा आप सूत्र जरूर याद कर लें। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं क्रूसीफेरी कुल के पौधों का नाम एवं वानस्पतिक नाम। क्रूसीफेरी जो कुल है उसके पौधे और उनके वानस्पतिक नामों की बात करेंगे। सबसे पहले है पीली सरसों। तो पीली सरसों का जो वानस्पतिक नाम है वो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या है आपका? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, दूसरा है फूल गोभी। तो फूल गोभी का बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। फूल गोभी का बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। तीसरा दोस्तों मूली। तो मूली का वानस्पतिक नाम है रेफेनस सटाइवस। क्या है आपका? रेफेनस सटाइवस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं
नेक्स्ट आपका चांदनी, तो चांदनी का बॉटनिकल नेम है आइवेरिस अमारा, आइवेरिस अमारा। और सलजम, सलजम का बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका रापा। तो ये आपके क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आने वाले वह पौधे हैं जिनका हम लोग आगे इनका आर्थिक महत्व के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्रूसी फेरी जो कुल है उसके आर्थिक महत्व के बारे में। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्रूसी फेरी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। तो दोस्तों क्रूसी फेरी कुल का आर्थिक महत्व निम्न प्रकार है। सबसे पहला है भोजन के रूप में। भोजन के रूप में किस तरीके से उपयोग किया जाता है, सब लोग जानते हैं गोभी का नवजात पुष्पक्रम, मतलब नया जो होता है वो पुष्पक्रम, एवं पत्ता गोभी की कायक कलिकाएं, पत्ता गोभी की जो आपकी कायक कलिकाएं होती हैं, ऊपर की जो आपके पत्ते होते हैं वो, गांठ गोभी का गूदेदार तना, ये सब खाया जाता है। मूली की जड़ तथा पत्ता सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सही बात है, सब लोग जानते हैं गोभी का फूल आपका सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। पत्ता गोभी जो होती है ना उसकी जो कलिका होती हैं वो खाई जाती हैं, और गांठ गोभी जो होती है उसकी जड़ जो होती है ना, आपके तना जो होता है, सॉरी तने का उपयोग, गूदेदार तना होता है उसका उपयोग सब्जी के रूप में। हम बात करें मूली की, तो मूली की जड़ का प्रयोग सब्जी के रूप में, और आपके जो पत्ते होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। मूली जनरली आपने देखा वो जड़ होती है, सलाद के रूप में उपयोग इसका करते हैं। नंबर 2 बात करें दोस्तों तेल, तो सरसों के बीजों से तेल निकाला जाता है। सब लोग जानते हैं सरसों का तेल बहुत ही उपयोगी तेल होता है, और इस सरसों के बीजों से प्राप्त जो तेल होता है उसका उपयोग बहुत सारे पकवान बनाने के लिए भी करते हैं बहुत सारे लोग। इसका उपयोग बहुत सारे आपके इलाज में भी, औषधि के रूप में भी इसका उपयोग कई जगह किया जाता है, आपने देखा होगा। और इसकी जो अब जैसे तेल निकाल लिया, तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ खली के रूप में पशुओं को भोजन के रूप में कराया जाता है। बिल्कुल, आपने जैसे ही तेल वाली कोई भी फसल हो उससे तेल निकालने के बाद बची हुई पदार्थ से खली बनाई जाती है, और जो खली होती है ना वो आपकी पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। औषधि की बात करें तो तारामीरा के तेल, मतलब आपकी सरसों जैसा ही होता है, तारामीरा आपने देखा होगा, इसको सोहा के नाम से भी जाना जाता है गाँवों में। तो तारामीरा के तेल का उपयोग कहीं जलन हो जाए या घाव हो जाए, जलने पर कहीं भी अगर किसी को आग से जलन हो जाती है, जल जाता है कोई व्यक्ति, घाव हो जाता है, तो वहाँ पर लगाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। सजावटी पौधे का तो चांदनी एक सजावट वाला पौधा है, इसका उपयोग वाटिका आदि में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये था आपका क्रूसीफेरी कुल का आर्थिक महत्व, जो आपको अच्छी तरीके से समझ के आ चुका होगा। क्रूसीफेरी कुल का पुष्प सूत्र एवं पुष्प चित्र, ये दोनों चीज़ें भी आप लोग देख लीजिए। आपका ये इनब्रेक्टिएट होता है, और उभयलिंगी आपका कोरोला 2+2 है, आपका ये एंड्रोसियम है, आपके गायनेसियम, इस तरह से आपके ये कह सकते हैं आपका ये पुष्प सूत्र है। और पुष्प का जो आपका फॉर्मूला तो आपने देख लिया, चित्र भी आप लोग देख लीजिए। अब ये मैं बोर्ड पे आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर पाता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या चीज़ कितनी कितनी है, क्या नहीं है, क्या क्या है इसमें, वो चीज़ नेक्स्ट टाइम बोर्ड पे क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी इतने जाना। इसमें एक लक्षण और पूछे हैं कि क्रूसीफेरी कुल के प्रमुख लक्षण बताइए। तो पौधे प्राय इसके शाकीय होते हैं। शाकीय मतलब इसमें कोई तना मोटा, कोई कठोर काष्ठीय तने नहीं होते, शाखा नहीं होती, कहते हैं कि मतलब शाकीय पौधा होता है। शाक मतलब पत्तियों से होता है, जैसे आपने कोई सा भी पौधा ले लीजिए तो शाकीय होता है। पुष्प इसका द्विलिंगी होता है, ध्यान रखें, पुष्प क्या होता है इसका द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी नहीं होता, द्विलिंगी होता है। और चतुष्पयी होता है, कैसा होता है, चतुष्पयी मतलब 4 इसमें पय होते हैं। दलपुंज इसमें क्रॉस रूप में होते हैं, दलपुंज कैसे होते हैं इसमें क्रॉस रूप में होते हैं। और पुंकेसर इसमें चतुर्दीर्घी होते हैं। पुंकेसर कैसे होते हैं, चतुर्दीर्घी होते हैं। अब ये सब चारों पॉइंट्स को समझने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताऊं, आपको एक पुष्प हाथ में लेना होगा, और पुष्प के ये देखने होंगे, दलपुंज देखना है आपका, जो भी है आपके पुंकेसर, तो सब चीज़ें आप पुष्प के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब ये प्रैक्टिकली है, ज़्यादातर जो भी आपका पुष्पक्रम है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपको बोर्ड पर पूरा बता दूं, या आप कभी भी मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेमनी कुल के पौधों के नाम एवं वानस्पतिक नाम। लास्ट आपका जो कुल है, हमने तीनों कुल का अध्ययन किया, चौथा कुल ग्रेमनी कुल है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसके पौधे और वानस्पतिक नामों की बात करते हैं। तो पौधे हैं जैसे गेहूं, तो गेहूं का बॉटनिकल नेम सब लोग जानते हैं, टेट्रिकम एस्टिवम है। क्या है, टेट्रिकम एस्टिवम। धान, धान का बॉटनिकल नेम ओराइया सटाइवा है। मक्का, मक्का का बॉटनिकल नेम जिया मेज है। ज्वार, ज्वार का है आपका सोरगम बलगेर। और गन्ना, गन्ना का है सैकेरम ओपिसिनेरम। ये 5 आप मैंने ग्रेमनी कुल से पौधे लिए हैं। गेहूं टेट्रिकम एस्टिवम, धान ओराइया सटाइवा, मक्का जिया मेज, ज्वार का है सोरगम बलगेर,
और गन्ना का है सैकरम से। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बॉटनिकल नेम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बॉटनिकल नेम याद करना होता है सभी, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं होती है। और याद कैसे करें, तो याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप इनको एक कॉपी में आपकी नोटबुक में लिख लें और एक कोरे पेज के दो तीन कोरे पेजों पर लिख करके आप इनको चिपका लें। चिपका मतलब आपके रूम जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर इनको चिपका लें, जहाँ पर आप ज़्यादा उठते बैठते हो वहाँ पर इसको चिपका लें। और रोज़ आप इनको अपनी आँखों में मतलब देखें, रोज़ इनको आप देखते रहें, थोड़ा थोड़ा याद करते चलें और इनमें देखते चलें, नज़र ज़रूर मारते चलें, जिससे ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। दोस्तों एक बार याद करने से भूल जाते हैं, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप लोग इनको कहीं लिख करके चिपका ज़रूर लें 2-4 जगह, जिससे आपको याद हो जाएंगे जल्द से जल्द। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेमनी कुल के जो पौधे हैं उसका आर्थिक महत्व की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक महत्व बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, निम्न प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले खाद्य पदार्थ के रूप में तो गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ये सभी फसलें आपको पता है ग्रेमनी कुल की हैं और इनका अनाज के दानों को आटे के रूप में रोटी बनाकर भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सही बात है, सब लोग जानते हैं गेहूं की रोटी खाई जाती है, धान से आपका चावल प्राप्त होता है उनको खाया जाता है, मक्का बाजरा इनकी भी रोटी बनाई। तो कहने का मतलब है इन सभी का उपयोग रोटी बनाकर भोजन के रूप में, इनका खाने के रूप में प्रयोग करते हैं हम। दूसरा है शर्करा, शर्करा मानी शक्कर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों गन्ने की रस शक्कर तथा गुड़ बनाया जाता है। गन्ने की रस से आपको पता है गुड़ बनाया जाता है और शक्कर बनाई जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण आपका पदार्थ होते हैं आपके शक्कर और गुड़। तीसरा है बांस। तो बांस तो सब लोग, इसके तने से डलिया, डलिया तो आप लोग जानते होंगे, किसी भी सामान को रखने की डलिया बनाई जाती है बांस की। इसका जो तना होता है उसको छील करके सीढ़ियाँ आपकी बनाई जाती हैं। सीढ़ियाँ मतलब आपको चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बांस की बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं आपकी बांस की सीढ़ियाँ। और घर के छप्पर, बिल्कुल दोस्तों, जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घरों के ऊपर छप्पर के रूप में भी आप बांस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा है रेसे। तो रेसे की बात करें, मूंज की रेसे से रस्सियाँ बनाई जाती हैं। मूंज आप लोग अगर गांव से होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि मूंज क्या होती है दोस्तों। जहाँ पर नदी नाले होते हैं उसके किनारे पर ये मूंज बहुत मतलब कांस, जो कांस को बोला जाता है, तो वो बहुत मात्रा में खड़ा रहता है और उससे सफ़ेद फूल आते हैं। इसको काट करके रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। रस्सियाँ इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पांचवा है इत्र। इत्र की बात करते हैं, इत्र यानी खसखस की, जो खसखस एक आपको बता देता हूँ, आपकी दूब घास होती है, खसखस घास, तो इसकी जड़ों से इत्र बनाया जाता है। इत्र मानी सेंट, जो आपका सेंट होता है वो आपको किस किस से बनाया जाता है, खसखस जो आपकी घास होती है उसकी जड़ों से जो तेल निकलता है उसी से आपका क्या बनाया जाता है दोस्तों, इत्र बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। 12वां चैप्टर 4 कुल थे, चारों का अध्ययन हमने आपको करा दिया है। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ जैसे पुष्प चित्र और पुष्प जो आपका पुष्पासन के सूत्र थे वो आपको थोड़ा समझ में कम आया हुआ, तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि आपको बोर्ड पर आपको लाइव वीडियो में ये सब चीज़ दिखा दूंगा और बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आपको मिलता रहे। दोस्तों कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा सिलेबस 12th का करा दूंगा, बस आप निश्चित होकर पढ़ते चलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।